अच्छा बाबूजी, माँ आज आप लोगों के प्यार दुलार आशीर्वाद से पुनः एक बार आप लोगों के बीच में एक नई खोज और नया कांड लेके आप लोगों के बीच में हृदय विदारक कांड लेके आप लोगों के बीच में प्रस्तुत भइल है। हम गायक सोहन लाल यादव वाराणसी और बड़े भैया कमलेश यादव जी के देखरेख में जवाहर फिल्म्स की ओर से आप लोगों के बीच में एक बड़ी हृदय विदारक घटना आप लोगों के बीच में परोसने जा रहा हूं। हमें आशा नहीं विश्वास है बाबा कि आप लोगों ने प्यार दुलार आशीर्वाद दिया है, इस गाने को भी आप लोग आशीर्वाद प्यार दुलार देंगे। 4 लाइन भूमिका पर गौर करेंगे। कैसे? विश्वास पर है सभी रिश्ते नाते, विश्वास में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, विश्वास था द्रौपदी को सभा में, मर्यादा के होंगे मुरारी सहारा, विश्वास में प्यार पलता सदा है, विश्वास है एक अमृत की धारा, विश्वास तोड़ता जो जहां में किसी का, हरिशंकर कहे उसका छूटा किनारा। ए भैया, विश्वास में ही सारी सृष्टि का संचार है, विश्वास में ही परम पिता परमेश्वर है, विश्वास में ही दोस्ती है। जिस दिन आदमी के मन से विश्वास हट गया, दुनिया ये निराधार हो जाएगी। कवि की कल्पना है, कव्वाली का टुकड़ा हो मास्टर। कोई आशिक, अरे वाह, या कोई मासूका। आशिक अपने मासूका के लिए कह रहा है कि तू हमारे जिंदगी में एक अनमोल रत्न बन के आई हो, क्या बात है? इस जीवन में एक खुशहाली भरने का काम तूने किया है। अरे वाह, क्या कह रहा है कि आई हो मेरे जिंदगी, अरे आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरे जिंदगी क्या बात, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम बहार बनके, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरे, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। समाज को देख करके ये दिल गवाही नहीं दे रहा है किसको अपना कहूं किसको पराया कहूं, किसके मन में क्या चल रहा है कौन जान रहा है। कवि ने भाव लिखा है क्या कि किसको कहूं मैं अपना, अरे किसको कहूं मैं अपना, किसको कहूं बेगाना, किसको कहूं मैं अपना, किसको कहूं बेगाना, किसको कहूं
को देख करके दिल द्रवित हो चुका है। किसको अपना कहा जाए, किसको बेगाना कहा जाए। कौन आदमी कौन सा गुल खिला देगा, ये कोई सही नहीं है। कहानी की शुरुआत हो गई। कैसी कहानी है, किसकी कहानी है? बाके बिहारी कॉलेज गाजियाबाद की कहानी है। बाके बिहारी कॉलेज गाजियाबाद की कहानी है। प्यार की राह में दो दिलों की परेशानी है। सुधीर साथ में सरोज प्यार करती थी। सुधीर साथ में सरोज प्यार करती थी। हाथ में हाथ रख कसमें वादे को करती थी। इंसान वही है, इंसान वही है जो वादा निभाना जाने। इंसान वही है जो वादा निभाना जाने। गिरे को उठा ले उसको जमाना जाने। एक दिन सुधीर बोला सुनो प्यारी बात मेरी। करे यही पूजा सारी। ए भैया, गाजियाबाद बाके बिहारी नर्सिंग कॉलेज में दो युवा दिलों की कहानी है। उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे सुधीर नाम के लड़के और वहीं पर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही जिसका नाम बताया गया सरोज। पढ़ाई कर रहे हैं दोनों एक साथ कॉलेज में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ दोनों के दिलों में प्यार पैदा हो गया। दोनों एक दूसरे पर मरना चालू कर दिए। तमाम कसमें वादे खाने लगे कि ए सरोज, अरे वाह, मेरे जीवन में तू उजाला बन के आई हो। जब करूंगा तो तुम्ही से शादी करूंगा, अन्यथा हम दूसरी शादी नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी दुल्हन बना करके अपने घर लेकर के जाऊंगा। तमाम कसमें वादे करने लगे। जा करके साक्षी मान करके महादेव को दोनों ने कसम खा लिया कि जब भी हम शादी करेंगे दोनों तो एक दूसरे से करेंगे, अन्यथा दूसरी शादी हम नहीं करेंगे, आजीवन कुंवारे रह जाएंगे। ए भैया, दोनों का प्यार प्रमाण चढ़ के बोलत बा। एक दिन सुधीर बोला कि अरे प्रिय, मेरा वादा है कि तुझे दुल्हन बना करके मैं अपने घर लेकर के जाऊंगा। क्या कहा है? गीत लगन मास्टर। किया वेला बसंत तू, अरे बहार होई जाला। अरे बिरही पपीहरा से प्यार मिली जाला। लेकिन सुधीर सरोज से कहा कि अरे प्रिय, जब बनाऊंगा तो तुझे दुल्हन बनाऊंगा। क्या कहा कि बना के दुल्हनिया, अरे बना के दुल्हनिया, अरे ले जाइबो भवनावा, अरे देईदा बचन गोरी मानी जा कहनवा, देईदा बचन गोरी मानी जा।
बचान गोरी मान जा। वादा कर दो, हमें वादा दे दो, हमें कसम दे दो कि जब करूंगा तो तुमसे शादी करूंगा, लेकिन जब भुला जेबू तो ये जिंदगी में जौहर बोआ जाए। क्या कहा है कि प्रीतिया के हमरे भुलैया जनी सजनी, अब भूल जैबू प्रीत छाई जिंदगी में रजनी। अरे बन के चंदनी, अरे बन के चंदनी उगिहा, अरे हमारे अंगनावा देदा बचन गोरी मान जा कहनवा। देदा बचन गोरी मान जा। सुधीर समझा रहा है कि सरोज ये पक्का वादा है कि तुम्हें दुल्हन बना करके अपने घर लेकर जाऊंगा। अगर तूने वादा नहीं निभाया तो ये जिंदगी में हमारे जहर घुल जाएगा। दूसरी शादी हम करने वाले नहीं हैं। ए भैया, प्यार परमान चढ़ के बोलत बा, धीरे धीरे समय चलत बा, दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ रख के चलत हुए। लेकिन एक सेमेस्टर का समय बीता है, एक सेमेस्टर का समय दोनों के प्यार में बीत गया। दूसरा सेमेस्टर बीता है, उसी कॉलेज में एक लड़का और पढ़ रहा है जिसका नाम बताया गया संजय। ए भैया, लोग बतावेला कि आदमी का नसीब और मेहरारू का चरित्र कब बदल जाई कोनो ठीक ना है। हाँ, सही बात है। एक सेमेस्टर बीचा है, उसी कॉलेज में एक लड़का और पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है नर्सिंग की। सरोज का नजर उस संजय नाम के लड़का से लड़ गई। एक तरफ तो तमाम कस्में वादे सुधीर से कर रही है वो सरोज, लेकिन दूसरे तरफ उस संजय से भी प्यार कर बैठी है। ए भैया, दोनों से प्यार चले लगल, लेकिन ये ढेर दिन चले वाला नहीं। बात सरोज समझ गई कि आखिर सुधीर के बतिया का पता चली तो अनर्थ हो जाई। संजय को एक दिन बुलाती है और उसे एक बात समझाती है। क्या समझाती है? गीत लगे मास्टर। कौन गीत बा? कौनो दुल्ही का दुल्हा, रेल का ड्राइवर बा। वह कहले रहल कि साड़ी हम ना पहिनाब राजा, त साड़ी हम ना पहिनाब राजा, रेलिया कह ड्राइवर साड़ी हम ना पहिनाब राजा। लेकिन सरोज का प्यार दो तरफा चला था। एक दिन भयल का कि दूसरी यार पाई गईली धनिया, त दूसरी यार पाई गईली धनिया, संजय जीवन सखिया, दूसरी यार पाई गईली धनिया। अपने दूसर के आशिक संजय से कहली कि ये संजय, यहाँ रह के
हमन का प्यार करब ठीक नहीं है, चला यहाँ से निकल चलल जाए। दोनों योजना बनावत हो आपस में, का कैलन दोनों योजना लेला बनाई, गैला कलकत्ता में आई। संजय के उस सरोज समझावता कि यहाँ से निकल चला, चल के कहीं घर बसा लेवल जाई, अपन जिंदगी बिता लेवल जाई। कैला का कि दोनों योजना लेला बनाई, गैला कलकत्ता में आई। तरनिया लूटा तारी सोना चनिया, तरनिया लूटा तारी सोना चनिया, संजय जीवन सखिया। तरनिया लूटा तारी सोना चनिया, ए भैया सरोज संजय दोनों योजना बना लिए कि यहाँ से भाग करके चल के शादी कर लेंगे और शादी बिता करके अपना जीवन यापन करेंगे। दोनों योजना के तहत एक दिन रात में वहां से निकलते हैं और जाते कहाँ हैं, कलकत्ता शहर में एक रूम लेकर के जा करके वहीं शादी अपना करके अपना जीवन बिताना शुरू कर दिए। ए भैया दोनों का संबंध बढ़िया चलत बा, धीरे धीरे समय बीतल बा। 1 साल का समय बीतल बा, सरोज प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। और सरोज जब बच्चों को जन्म देने के लिए हॉस्पिटलाइज होती है तो एक बच्चा नहीं जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। दोनों के जिंदगी में खुशी का लहर दौड़ पड़ल। अरे सरोज हमन के दूधू बच्चा पैदा भल हुआ, अरे वाह, दोनों लेके अपने बचवन के चुमत चाटत हुआ, जिंदगी बितावत हुआ। ये भैया एक प्राइवेट नौकरी करके संजय अपने दुल्हन अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। धीरे धीरे 4 साल का समय बीता है, 4 साल का समय दोनों के बीच में बीता है। धीरे धीरे बच्चे चल रहे हैं, 4 साल के हो गए, धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर रहे हैं। तोतली भाषा में अपने माँ पिता को बुला रहे हैं, मम्मी पापा कह के बुला रहे हैं। दोनों को करेजा जुड़ा जाए भैया, दोनों अपने करेजा से साट के अपने बचवन के रखा था। लेकिन ए बाबू 4 साल का समय बीता है, सरोज के जीवन में कधियारा आ गया। 4 साल का समय वह संजय सरोज के साथ बिताया है, लेकिन 4 साल जो ही डका है ये भैया, एक दिन उसके मन में क्या आता है, एक पत्र लिखता है सरोज के नाम से कि सरोज तुझे मालूम हो कि मैं गलती से तुझसे प्यार कर बैठा। बाहर प्यार यही प्यार है, प्यार में धोखा। गलती से मैं प्यार कर बैठा तुमसे, लेकिन मैं जा रहा हूं, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, मुझे भूल जाना, भूल जाना मुझे कि मैं कभी तेरे जीवन में आया था। पत्र लिखता है उस सरोज के सिरहाने रख करके। भोर का बेला है, वह संजय सरोज को अपने बच्चे को छोड़ करके भग चला। ए भैया सुबह उठती है, देखत बा कि हमारे सैया नहीं होन, खोजत बा पूरे घर में, दौड़ दौड़ के बाहर दौड़ के खोजत बा कि हमारे संजय नहीं दिखत होन, कहाँ गईलन। तब तक दोनों बच्चे जग गए, मम्मी पापा पापा करके बुला रहे हैं। ए भैया इतने में नजर सरोज की सिरहाने पड़ती है, बेड पर पड़ती है, देखती है कि कोई पत्र है, कोई कागज है, उठा करके पढ़ रही है। सरोज के पैर के नीचे से धरती खिसक गई। क्या विधाता, क्या आपने मेरे भाग में लिखा है। मेरा एक प्रेमी था, उसे धोखा दे करके यहाँ आई थी संजय के साथ जीवन बिताने के लिए, लेकिन वो भी मुझे छोड़ करके भाग चला। मेरा जीवन दुभर हो गया। ए भैया कर्ण और अर्जुन को लेकर के दोनों बच्चों का नाम दोनों ने कर्ण और अर्जुन रखा था। दोनों बच्चों को लेकर के अपने कलेजे से साट करके रो रही है। जय दिन
घर में आटा पिसान चावल दाल रहले भैया तय दिन तो अपने बेचवन के खियौली हैं, लेकिन वह माँ मजबूर हो जाती है लोगों के सामने हाथ फैलाने पर। हाथ में कटोरा लेकर के लोगों के सामने जाती है कि भैया हो कुछ दे दीजिए जो मैं अपने बेटों का पालन पोषण कर सकूं। ए भैया लेकिन अभागिन का जिंदगी नरक से भी बदतर हो गल बा, जिंदगी बितावत बा लेकिन अपने कर्म पर रोवत बा। टेरी का भाव हो मास्टर। कि अरे मोरे राम कि नैया आज मझधारा में फंसी, छोड़ चला गया है जबकि खेवन हारा। आज नैया बीच भंवर में भटक रही है जिसे पतवार नहीं है। मजबूर है माँ अपने बेटों को जिलाने के लिए हाथ में कटोरा लेके लोगों के बीच जा करके दस्तखत देती है कि ये भैया हमार सैया हमके छोड़ के चल गई ला। लेकिन ये बेटवन का पालन पोषण करे के बाद भीख मांगे पर वह अभागिन माँ लाचार हो जाती है। लोगों के भी सामने हाथ फैला करके अपने बेटों का पालन कर रही है। कैसे कर रही है? रोवत बा लोगों के सामने। कैसे रोवत बा? वो अभागिन माँ भैया गीत लग गई। कि गंगा माई के ऊंची बा अड़रियन हो, जहवा बैठ भगवान। लेकिन वह भागिन माँ अपने बेटों को लेकर के लोगों के सामने रो रही है। रो करके एक बात कह रही है। क्या कह रही है भैया? कि भैया लोग हौआ सहारावानू हो। हे भैया आप पे लोग हमारे जीवन का आधार हुआ। सरकार कुछ आहार दे दा, हम अपने बेटन के खिला के जिया लें। रोवत बाऊ माई रोए के लोगन के सामने एक बात कहलस का कि भैया लोग हौआ सहारावा तू हो, बबुआ भुखाई हमार। बबुआ भुखाई ए भैया कुछ दे दा। पैसा रुपया लोग देत बा, कोई खिला देत बा, कोई भगा भी देत बा ये भैया लोगन से। वह भागिन माँ रो करके कह रही है कि ये भैया रोज तो कुछ मिल जात रहे, ये बेटवन का पेट भर लेते हली, लेकिन आज 3 दिन हो गई हम अपने बेटन का पेट ना भर पौले है। का कहत बा? पनिया पर 3 दिन से बीतल बा बिनावा। भूखिया से तड़पल दुनहु सुगनवा।
जाता था अपने बेटों का पेट भरने का काम वो माता करती थी, लेकिन 3 दिन से उस माँ को उस बच्चों को लिए कुछ नहीं मिला था। जहां मिल जाती थी वहां तिरस्कार मिलता था। ए भैया एक दिन हाथ में कटोरा लेके कुछ दूर निकल गई, अपने दोनों बच्चों को अपने दोनों हाथ में पकड़ करके लेकर के कुछ दूर निकल गई। माँ लोगों के बीच जा करके कह रही है कि भैया कुछ दे दा, जवन भी हो रुपया पैसा हम अपने बेटन के दूध पिया दें, खिया दें। लेकिन ये भैया हंसी की पात्र होती थी वह माँ। एक दिन भीख मांगते मांगते कुछ दूरी पर चली गई, कुछ मिला है, अन्न का निवाला मिला है, अपने दोनों बेटों को कुछ खिलाती है, पानी पिलाती है। एक सड़क के किनारे अपने दोनों बच्चों को लेकर के वहीं सड़क के किनारे वह सरोज सो जाती है। फुटपाथ पर रोज का काम बा भीख मांगना, अपने बेटन के खिलाना और उसी फुटपाथ पर जीवन बिताना माँ का काम बन गया था। उसी सड़क के किनारे माँ अपने बेटों को लेकर के सो रही है। रात का समय बिता है, देख रही है कि मेरा बेटा एक नहीं है, और उठी है और उठ करके अपने बेटे को खोजना चाहती है। लेकिन भाव हो कैसे मास्टर विदेशिया का भाव हो। कि रतिया में सूतल रहली कि निदिया में डूबी गईली। अरे 3 बजे भोरावा में जागल करण सुगनवा। उठी कर्ण चली देहला, धीरे धीरे दूरी अइला। अरे रहिया भुलाई तड़प रोवत बासुगनवा। ए बाबू माँ के पास से वो कर्ण उठा है और कुछ दूर निकल गया माँ माँ करते, लेकिन माँ का कुछ पता नहीं है। ए भैया थोड़ी के देर बाद माई सरोज का नींद खुलल, देखत है कि हमार बेटा एक तो बेटुआ बा लेकिन दूसर का नहीं बा। कैली का कि तबले सरोज जगली, अरे कर्ण के नहीं पवली। अरे गोदिया में अर्जुन लेके दौड़त बा मायनावा। खोजत सबेर भइला, अरे कतही नजर ना अइला। अरे कहीं ना देखात बाटे कर्ण सुगनवा। ए बाबू माई उठी है, देख रही है कि मेरा एक बेटा नहीं है, अपने दूसर का बेटा अर्जुन की उठोली है, हाथ पकड़ ली वही सड़क की तरफ खोजत चल पड़ी कि हमार बेटा कहाँ चल गल। रोवत बा महतारी की ए भैया हमरा बेटा के कोई देखला सा, लेकिन केहू नहीं बतावल। ए बाबू खोजत खोजत माई बढ़ल चल जात हई, लेकिन वो बेटा का पता नहीं चलत बा। धीरे धीरे 3 बजे से सुबेर अजोर हो गया, बेटा का पता कहीं नहीं चलल। माई रोवत बा, लोगन से पूछा था अपने बेटा का पता, लेकिन केहू नहीं बतावल। ए भैया कुछ दूरी गईलिन, देखा था इनकी भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बा, वही मंदिर के चौखट पर जाए कि माथा पटक देलिन, कली प्रभु सुनीला की दुखियारिन का तू हमेशा सुनेला, आज हमारा संगे का कह देला, हमार बेटा हमसे बिछुड़ गल। वो महतारी वही भगवान के चौखट पर माथा टेक के पटक पटक के रोवत बा, भगवान से को रहना देत बा। का कहलस गीत लग गई मास्टर।
झिलमिल सितारों का झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता गीत गीत बा, लेकिन वह अभागिन माँ जो दुखों का पहाड़ लेकर के घूम रही है, उस परम पिता परमेश्वर के चौखट पर अपना माथा पीट करके कह रही है कि हे प्रभु हमके उबार लें। का कहले मतारी, हाथ जोर विनती करी, हाथ जोर विनती करी बन के दुखियारी, हाथ जोर विनती करी बन के दुखियारी, नैया उबार लेती प्रभु जी हमारी। हाथ जोड़ विनती करी बन के दुखियारी, नैया उबार लेती प्रभु जी हमारे। हाथ जोड़ विनती करी बन के दुखियारी, नैया उबार लेती प्रभु जी हमारे। हे प्रभु, इस संसार में कोई हमारा सहारा ना हो, आप पर सहारा हो जाए प्रभु। सुनीला कि आप बहुत चमत्कार दिखौली प्रभु, लेकिन आज हमरे बेटा के हमसे मिला दी। माई गिनावत बा कि आप कैली काका, ग्राहक के मार गजराज के ऊपर अली, गौतम के श्राप से अहिल्या के तरली। गौतम का शाप गया है लग कराले, गौतम का शाप गया है लग कराले। दया के सागर रउआ, दया के सागर रउआ दया करी भारी, दया के सागर रउआ दया करी भारी, नैया उबार लेती प्रभु जी हमारी। सायक सागर दया करी भारी, नैया उबार लेती प्रभु जी हमारे। सायक सागर दया करे भारी, नैया उबार लेती प्रभु जी हमारे। ए भैया, भगवान से वो रहना देता कि हे प्रभु आप ऐसन ऐसन चमत्कार कैला, लेकिन आज ए अभागिन के ऊपर ऐसन एक चमत्कार कैदा कि हमार बेटा हमसे मिल जाओ। ए भैया, रोवत बाई चौखट पर मतारी कुछ देर तक प्रभु से अर्जी लगौले के बाद सीढ़ी से नीचे उतर के अपने बेटा का कलाई पकड़ के वह रोड धय के फिर चले लगल। ए भैया, कुछ दूरी पर गई नहीं अपने बेटा कर्ण के खोजत खोजत, लेकिन ए बाबू थोड़ी दूरी पर और गई है, एक दुर्घटना और हो गई। अपने हाथ में अपने बेटे अर्जुन को लेकर के बढ़ रही है, एक तेज रफ्तार में एक मोटरसाइकिल वाला आया, उस सरोज और अर्जुन का एक्सीडेंट कर देता है। ए भगवान, उस दुखियारी के ऊपर प्रभु की कैसी लाठी बरस रही है। एक तरफ विक्षिप्त होकर के मां गिरी है, दूसरे तरफ सर में चोट लगा है, बेटा बेहोश होकर के खून से लथपथ एक तरफ गिरा है। बाजार के लोग दौड़ करके जाते हैं, माँ के ऊपर पानी का छींटा मार करके होश में आती है। माँ रो रही है कि का प्रभु हमरे ऊपर कैसन विपत का पहाड़ गिरावत हुआ। एक तरफ मेरा बेटा बिछुड़ गया, मैं उसे खोजते परेशान थी, तब तक हमारे दूसरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। खून से लथपथ है, मतारी अपने बेटा के मुंह के अपने आंचल से पोछत बा, लोगन के सामने कहा था कि ये भैया हमारे बेटा के हॉस्पिटल पहुंचा दा, जोने से हमारे बेटा का उपचार हो सके। ए बाबू,
बाजार के लोग मिलजुल करके उस अर्जुन को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। ए बाबू, इमरजेंसी वार्ड में अर्जुन का ट्रीटमेंट चल रहा है। माँ भी पहुंचल, बाबा रैया का हालत कौन मतारी हो ही है भैया। एक तरफ एक बेटा का बिछो है जो खो गया है, दूसरे तरफ बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, खून से लथपथ है, मतारी रोवत बा। जान गई कि डॉक्टर साहब यही चेंबर में बैठल हो, दरवाजा खोल के चाय को ही डॉक्टर साहब को चरनिया पर गिर गई, कलश किए, डॉक्टर साहब हमरे बचवा के बचाला सरकार। एक बेटा हमसे बिछुड़ गए, कहीं हमार सहारा बा, और जिंदगी और मौत के बीच झूला झूला था, साहब बचा लाओ के। ए भैया, वही डॉक्टर साहब को चरण धय के हुआ भागिन मतारी रोई के बात कहलस। का कहलस मास्टर? धुन बता दे, बिरहा का मजा खराब है। वाह वाह। अभागिन माँ वो डॉक्टर साहब को चरनिया धय के रो के बात कहलस कि डॉक्टर साहब हो, कि डॉक्टर साहब हो, अरे लेता हमारे लाल के तो ही बचा, डॉक्टर साहब हो, लेता हमारे लाल का तो ही बचा, डॉक्टर साहब हो, लेता तो है लाल के हमारे बचा, डॉक्टर साहब। वही चरण के पकड़ के रोहलस कलस किए, डॉक्टर साहब हमरे बेटा के बचाला सरकार, दुनिया में हमारे कहीं बेटा सहारा बा। कहलस का कहलस? सब कुछ खोई देहली दुनिया में, यह एक सहारा, बाबा बीच बवर में धोखा खैली, नहीं मिलल किनारा, की डॉक्टर, कि डॉक्टर साहब हो, लेता हमारे लाल के तो ही बचा, डॉक्टर साहब हो, लेता हमारे लाल का तो ही बचा, डॉक्टर साहब। लेता तो है लाल के हमारे बचा, डॉक्टर साहब। रोवत बा। वाह। कलश की पता नहीं कौन गलती कैली ये जीवन में, कि तमाम ठोकर हमरे जिंदगी में मिलत बा, लेकिन हमके यह एहसास बा कि हम गलती कैली। का गलती कैली? थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी गलती मो कैली, पवली साजा भारी, अरे रूठ गईला तब कृष्ण कन्हैया, अरे मांगी भिखिया दुआरी, की डॉक्टर, कि डॉक्टरी साहब हो, डॉक्टरी साहब हो, दे दा भिखिया लाल के मोरे बचा, डॉक्टर साहब हो, ए भैया और माँ डॉक्टर साहब के चरण पकड़ करके रो रही है कि डॉक्टर साहब मैंने अपने जीवन में थोड़ी सी गलती की, लेकिन उसका अंजाम आज मैं भुगत रही हूँ। थोड़ी सी गलती कैली, आज दुआरे दुआरे भीख मांगत है, और इतना बड़ा
दुखों का पहाड़ झेल रही हूँ। वाह ए भैया चरनिया ध के माई डॉक्टर साहब का रोवत बा, लेकिन बगल में खड़ा छोटा डॉक्टर झरझर झरझर रो रहा है। सारी बातें को सुनने के बाद वह सरोज अपने आंखों को पोंछना चाहती है अपने आंचल से, तब तक बगल में छोटा डॉक्टर फपक फपक के रोना चालू कर दिया। सारे लोग अवाक हो गए। अरे ये माँ तो रो रही है, अभागिन माँ, दुखियारी माँ तो डॉक्टर साहब के सामने रो रही है, लेकिन ये डॉक्टर क्यों रो रहा है? सारे लोग अवाक है। सारे लोगों की नजरें उस छोटे डॉक्टर के चेहरे पर पड़ी है। नजर उठा करके सरोज देखती है छोटे डॉक्टर के चेहरे के ऊपर, तो देखती है तो उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। वाह अरे कहीं तुम सुधीर तो नहीं? वाह ए भैया इतनी बतिया सुनत सुधीर के आंख से अश्रुकधार रुकत नहीं। बात दोनों झरझर झरझर रोवत हुवन, दोनों एक दूसरे के पकड़ के रोए लगलन। बाबा सारे लोग देख करके अवाक हैं कि अरे ये अभागिन माँ अपने बेटे के लिए उपचार कराने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन ये डॉक्टर का क्या संबंध है इससे जो दोनों रो रहे हैं? दोनों एक दूसरे को पकड़ करके रो रहे हैं, जैसे जनाब कि कई साल के बाद दीदार होत बा। रोवत पायन लोग पूछना चाहते हैं कि अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन सरोज बोल पड़ी कि अरे सुधीर, पहचान गई सुधीर को कि ये मेरा पहला प्रेमी है और इसे मैंने बहुत बड़ा धोखा दिया है। अरे सुधीर तू कैसे यहाँ? कहा कि मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ मुझे नौकरी मिली, मैं डॉक्टर बन गया और यहाँ रह करके अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। दोनों के आंखों की अश्रु पोंछ करके आपस में बात करना चाहते हैं कि आखिर अच्छा बतावा, हमार तो तू सब सुन लेला। हम तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैंने तुमको धोखा दे करके जा करके संजय से शादी किया। उस पीरियड में मेरे 2 बच्चे हुए, एक बच्चा खो गया और एक बच्चा आज तुम्हारे सामने हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी बातें तो सारा आपने सुन लिया, लेकिन आपकी दुल्हन बीबी बच्चे कैसे हैं? ए भैया इतना सुनलस तो आंखों का अश्रु झरझर झरझर फिर बरसे लगल। खलस किनारे सरोज, मैंने तुमसे वादा किया था कि आजीवन शादी करूंगा तो तुमसे करूंगा, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारा रह जाऊंगा। ए भैया इतनी बतिया सुन के सरोज रोवत बा, कलश की अरे सुधीर मैंने तुमसे बहुत बड़ा धोखा किया और उसी धोखे का पश्चाताप कर रही हूं आज। जिंदगी में हमारे कितने बाधाएं आ रही है, अब तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लायक भी नहीं रहे। सुधीर बोल पड़ा कि जैसे पहले तुम हमारे लिए थी उसी तरह पवित्र थी, आज भी उसी तरह पवित्र हो हमारे लिए। अगर चाहती हो तो मेरे साथ जीवन यापन कर सकती हो। अरे बाप रे बाप, जितना लोग रहलन ताली बजाए के लोग वो दोनों प्रेमी प्रेमिका का स्वागत करत हुआ। डॉक्टर साहब लोगों के सामने सिंदूर मंगाते हैं और दोनों का वहीं हॉस्पिटल में शादी करा देते हैं। ए भैया समय बीता, अर्जुन ठीक हुआ, लेकर के दोनों अपना जीवन बिताना शुरू कर दिए। लेकर के अच्छी तालीम अच्छी पढ़ाई अर्जुन को दे रहे हैं, साथ साथ अर्जुन को लड़ा रहे हैं। लड़ाई और पढ़ाई दोनों संगे चलत लड़का का। ए बाबू धीरे धीरे समय बीता है, 4 साल का लड़का आज 18 साल 19 साल की अवस्था में आ गया है। पढ़ाई भी कर रहा है और साथ में कुश्ती लड़ने का काम कर रहा है। एक दिन उसी कलकत्ता शहर में एक दंगल का आयोजन रखा जाता है और दंगल का आयोजन रखा जाता है तो सुधीर अपने बेटे अर्जुन को लेकर के उसी दंगल में जाने का फैसला करता है। ए भैया उसी अखाड़े पर पहुंचा है अर्जुन, जा करके अखाड़े के चारों तरफ घूम करके ऐलान करता है कि कोई पहलवान है तो मुझसे हाथ मिला ले। कोई हाथ मिलावत नहीं बा, लेकिन एक बार 2 बार अखाड़े पर घुमा है, तीसरी बार जो ही घूमना चाहता है एक पहलवान आता है जिसका नाम श्याम बताया गया, आकर के हाथ मिलाता है। ए भैया हथवा मिलौला है, दोनों पहलवान तो देखे वालन के टकटकी लग गई। अरे ये तो एकदम एक नक्श के हैं, दोनों एक जैसे हैं।
अरे कैसे पता चली कि अर्जुन हूँ श्याम हूँ? वाह लेकिन अखाड़े पर उतरल हूँ, दोनों पहलवान हाथ मिला के अपना पैतरा पर खड़ा भइलन, तब धुन लग गई मास्टर। बारी उमर कमर लचकनिया, गोरी खींचा निहुरी के पनिया, गोरी का झूला झूलनिया। दोनों भीड़े हबान तूफानवा, कोई से कोई न कम्बा जवानवा, बाजल ताली मर्दनवा। दोनों भीड़े हबान तूफानवा, कोई से कोई न कम्बा जवानवा, बाजल ताली मर्दनवा। दोनों भीड़े हबान तूफानवा, कोई से कोई न कम्बा जवानवा, बाजल ताली मर्दनवा। कि दोनों दब पनावा लगावे, दाव का काटे सामने पाव, दाव का काटे सामने पाव, जैसे सागर में आयल तूफानवा, बरसल चाह आज सवनवा, ताली बाजे मर्दनवा। जैसे सागर में आयल तूफानवा, बरसल चाहे आज सवनवा, दोनों के देखे जवानवा। जैसे सागर में आयल तूफानवा, बरसल चाहे आज सवनवा, दोनों के देखे जवानवा। अखाड़े में दोनों जवान लड़त हवन, जमाना देखत बा कि अरे बा, अरे एक जैसन लगत हो, न अर्जुन चिन्हात बा न श्याम चिन्हात बा। कौन श्याम बा कौन अर्जुन बा, एकदम एक जैसन। जनता वाह वाह करत बा, बारे पहलवान बा। कैसन दोनों भगवान गढ़ के बनौले हुए जनात हुन, दोनों सगा भाई हुए, लेकिन जनता जय जयकारा करत बा, ताली बजावत हो। कैसे मास्टर? कि जनता करला जय जयकारा, बाहरे श्याम अर्जुन जुझारा, बाहरे श्याम अर्जुन जुझारा, तबले रेफरी भिसिल को मारा, समय पूरा हुआ तुम्हारा, ताली बाजे मर्दनवा। दोनों पहलवान लड़ रहे हैं, कौनों से कोई कम नहीं बा। दाव का सामने काट पावत हुवन, लड़ाई 2 मिनट बीत गई है, 1 मिनट बाकी है, लेकिन 1 मिनट भी वो कुश्ती में दोनों जवान अपने कसौटी से रोक करके बराबरी पर रोक दिए। तब तक भिसिल मारा, रेफरी रुक जाओ, समय पूरा तुम्हारा हो गया। दोनों पहलवान दूरी दूरी छुटला है, तर 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 पसीना देह से गिरत बा। ए भैया लेकर के अर्जुन को वह सुधीर अपने घर पे आया, लेकिन उसके मन में एक शंका चल रही है कि अरे सरोज बतौले रहे कि एक लड़का हमारे बिछुड़ गल, दोनों पहलवान एक जैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये प्रभु की कैसी चमत्कार है? ऐसा तना कि वो सरोज का बिछुड़ल बच्चा श्याम जौन बा वो कहीं सरोज का लड़का तो ना है। मन में शंका घर कह गई बा आए कि सरोज से बतियावत हन कि ये सरोज आज अखाड़ा में ऐसा देखली कि आज देखले के बाद हमार आवाक हम हो गईली, जनाल की आज अर्जुन के 2 कापी पहलवान अर्जुन से लड़त रहल। ऐसा तो ना कि तोहार बिछुड़ल का बेटुआ है। ए भैया दोनों आपस में बतियावत होन, कैसे बतियावत होन? पापट के भाव लग गई। कि घर पहुंच डॉक्टर बोला दिल में शंका जागल बा, हमके बुझाला ऊ है बासु गनवा, शंका जागल बा।
सरोज से बताया सारी बात हो, चर्चा करते सुबह हुआ तब बीतल सारी रात हो। अरे दोनों बैठे योजना के बनाई शंका जागल बा, अब बाज गयल तब कुश्ती वाला डंका शंका जागल बा। ए भैया दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि सरोज हमके लगत बा कि तोहार जौन बिछुड़ल बच्चा बा वही श्याम है। माई रोए लगल कि ये सैया आखिर कैसो हमके अपने बेटा से मिला दा, आखिर कौन योजना बनावल जा, कौन जुगाड़ लगावल जा कि पुनः श्याम सामने आ जाओ। ए भैया दोनों आपस में विचार करके वही कलकत्ता की धरती पर पुनः दंगल का आयोजन कराते हैं। दंगल का आयोजन भल बा, उधर से श्याम इश्तिहार पढ़ करके आया है और इधर से सामने से अर्जुन भी अखाड़े पर चढ़ा है। दोनों जब चढ़ के अखाड़े पर हाथ मिलौना है ये भैया, माई देख के एकदम विक्षिप्त हो भयल हो का आल्हा का भाव बा। कि श्याम यौरो अर्जुन दूनो अरे जुझल बालवनवा बाबू, पंजा से पंजा जोरी कर बरिया। चमकेल जैसे चमक भादो का बिजुरिया बाबू। तन में सरोज अइली, ये तन में सरोज अइली, देख समनवा बाबू। देख के सूरतिया खुलल दिलावा का द्वार। आयोजन कैल गईल, दोनों पहलवान आल हुन, दोनों हाथ मिला के लड़त हुन। तब तक माई सरोज अखाड़े के करीब से जाए के अपने दोनों लइकन के देखत बा। देख करके आवाक होके रोवत दौड़त अखाड़े की ओर चलल बा महतारी। जा करके अखाड़े पर जो वही अखाड़े में हलती है रेफरी भिसिल माला रुक जाओ। दोनों पहलवान दूर दूर खड़े हो गए। जा करके वही श्याम के पकड़ के वही छतिया से पकड़ के दुलारे लगल, चुमकारे लगल, चाटे लगल। का कैला समाई दौड़िया कवारिया में भरली मतरिया बाबू। बाजल बा भिसिला दूनो भाई लकीना। कर्ण कर्ण कही के धैली, कर्ण कर्ण कही के धैली, भारिया कवरिया माई। नाही माई हाई हम कर्ण तोहार। जाय के वही श्याम के पकड़ के महतारी सरोज कलश की, अरे बेटा कर्ण तू कहाँ इतना दिन रह कर रहा, कहाँ हमसे बिछुड़ के चल गईला बचवा। अपने बेटवा के सहलावत बा, दुलार करत बा, प्यार करत बा, लेकिन उ लइका श्याम कलश की, अरे माई हम तोहार बेटा कर्ण ना हई, हम श्याम हई। लेकिन माई कलश की ना बेटा, हमार नजर धोखा नहीं खात बा, हमार बेटा कर्ण तू हुआ। लेकिन ये भैया माई और बेटा में वार्ता होते तब तक अखाड़े पर एक साधु बाबा चढ़ल हुआ। बाबा का कहला तब तक साधु एक आइल समनवा बाबू।
सबूत हुए बाटे ई ललनवा तोहर बाबा काहे के बहावत बाड़ू आंसुअन के धार तबले सरोज बोली देखा तब बचनिया बाबू बाबा कर्ण और अर्जुन चिन्ह रखली बढ़िया तब तक अखाड़े पर एक साधु बाबा पहुंचल हुन कला रे बेटी क्यों आंखों से अश्रु बहा रही है ये तेरा बेटा नहीं मेरा बेटा श्याम है कलश की ना बाबा ये हमार बेटा कर्ण बा बाबा कहलन का सबूत बा कि तोहर बेटा कर्ण हो महतारी कलश की ये बाबा आप तो सन्यासी हैं आप तो साधु हैं आप झूठ नहीं बोल सकते लेकिन अगर चिन्हा का बात बा अगर चीन का बात बा कि का चीन है कि तो हर लड़का बात तो हम चीन रख ले हैं अपने लड़कन के ऊपर जब 4 साल का लड़का रहे दोनों तो एक हाथ पर बड़का लड़का के हाथ पर कर्ण और छोटा बेटा के हाथ पर अर्जुन हम लिखवाले रही गोदना से देख लीजिए खोल के अगर हमारा चीना सही है तो श्याम हमारा बेटा है ए भैया पूरे सभा के सामने अखाड़े में दोनों का कलाई खोला गया दोनों का बाजू खोला गया तो दो बड़े भाई के हाथ पर कर्ण और छोटे भाई के हाथ पर अर्जुन का चिन्ह मिला साधु बाबा बताने लगे कि हाँ रे बेटी हाँ ये तेरा ही बेटा है बाबा मैं तीर्थ करके वापस लौट रहा था तो ये रोड के किनारे गलियों में हमें रोता हुआ मिला और लेकर के मैं आश्रम पर आया इसे पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते इसका मन पहलवानी में लग गया मैंने इसको पहलवानी कराया ये तेरा ही बेटा है रे बेटी बाबा ए भैया इतनी बतिया सुन के अपने बेटुआ के गोदिया में भर के माई झरझर झरझर रोत बा कहलस कि आज बेटा तू इतना दिन हमसे दूर कहाँ होगा लला तोहके खोजत खोजत हम कितनी परेशान भैली कितना संसार का थपेरा सहली लेकिन आज हमके इतना दिन के बाद तू कहाँ से मिल गईला आज प्रभु हमके मिला देहन लेकिन उसी अखाड़े के ऊपर कर्ण अर्जुन दोनों गले से मिल रहे हैं कि ये भैया हमसे आज तू कितना दिन बिछुड़ के दूरे रहला दोनों भाई गले से गले रोवत हुवन महतारी रोवत बाकी आज पूरा परिवार हमसे मिल गयल एक तरफ हमारा पहला प्रेमी सुधीर मिल गया और दोनों बच्चे इसी अखाड़े पर हमसे मिल गए माई रोवत बा अपने बेटवा के लेके लेकिन दोनों भैया रोवत हुवन कैसे रोवत हुवन मास्टर खड़ी लग गई कर्ण के पकड़ के अर्जुन रोवा हीरावा तो जैसे राम के पकड़ के रोवला भरत बीरा जैसे भगवान भरत के गले लगा के रोवत है वैसे दोनों भाई आज हो अखाड़े के बीच रोए के गले लग के रोवत हो कि भैया आज इतना दिन कहाँ तू हमसे बिछुड़ के रह गईला हो लेकिन भाई अलका मास्टर माई माई कही के माई कह के कर्ण गिरल बाचरनिया अरे माफ कर दे माई आज हमारी नदानी अरे देख दशा सब कर बहुत बान रवा अरे जैसे नाम के पकड़ के रोवल भरत बीरा
भाई भाई को पकड़ के रो रहा है, माँ अपने दोनों बेटों को कलेजे से सटा करके रो रही है। तब तक सुधीर आया, अपने दोनों बच्चों को अखबारी में भर करके पूरा परिवार उसी अखाड़े के ऊपर पूरा हो गया। माँ की आंचल पुनः खुशियों से भर गई। यही हमारी कहानी रही। आखिरी में गुरु घराने का परिचय है। जय जखाड़ गुरु जद्दू रघुनाथ श्री नारायण की फुलवारी। गंगा सागर सुभाष विजय शंकर हरिशंकर की तैयारी हो। नैया आज मझधारा में फंसी